स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का। जैसे कि हम देख रहे थे स्पर्श पाठ्य पुस्तक के पाठ के MCQs के बारे में जानकारी ले रहे थे। अब आज हम बड़े भाई साहब इस पाठ के MCQs के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रश्न है, बड़े भाई साहब लेखक से कितने साल बड़े थे? विकल्प है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। और इसका सही जवाब है 5 साल। लेखक का मन किस काम में नहीं लगता था? पढ़ने में, खेलने में, दोस्तों के साथ या काम में? तो इसका सही जवाब है पढ़ने में। भाई साहब लेखक से कितनी कक्षा आगे थे? 2 कक्षा, 3 कक्षा, 4 कक्षा या 7 कक्षा? तो भाई साहब लेखक से 3 कक्षा से आगे थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय से पहले क्या सवाल पूछते थे? अब तुम कहाँ थे? क्या कर रहे थे? कहाँ जा रहे हो? पढ़ाई कर ली? तो हर समय अब तुम कहाँ थे, यह उसका उत्तर है। प्रेमचंद जी ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी? 200, 300, 400, 100। और इसका सही जवाब है प्रेमचंद जी ने 400 कहानियाँ लिखी। लेखक और उसके बड़े भाई साहब कहाँ रहते थे? घर पर, छात्रावास में, गांव में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है छात्रावास में। लेखक को किस चीज़ में खुशी मिलती थी? पढ़ने में, खाना बनाने में, खेलने कूदने में, इनमें से कोई नहीं? तो लेखक को खेलने कूदने में खुशी मिलती थी। लेखक के लिए क्या लेकर बैठना पहाड़ के समान था? किताब, खेल कूद का सामान, खाना बनाने का सामान, उपयुक्त सभी? तो सही जवाब है किताब लेकर बैठना पहाड़ के समान लगता था। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? अनुभव से, धक्के खाकर, पढ़ने में या सभी? तो इसका सही जवाब है अनुभव से। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? कॉपी और किताब, हंसियों पर कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीर बनाते हैं। एक ही शब्द को बार बार लिखते थे, बिना अर्थ के शब्द लिखते थे या सभी? तो इसका सही जवाब है सभी। कॉपी और किताब के हंसियों पर कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीर बनाते थे, एक ही शब्द को बार बार लिखते थे, बिना अर्थ के शब्द लिखते थे। लेखक को कौन सा नया शौक पैदा हो गया था? कंचे खेलने का, किताब पढ़ने का, पतंग उड़ाने का या सभी? तो लेखक को पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। भूमंडल का स्वामी कौन था? बड़े भाई साहब, पिताजी, रावण, कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है रावण। प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह मानस सरोवर कितने भागों में संकलित है? 7, 6, 5, 8? तो प्रेमचंद जी का मानस सरोवर 8 भागों में संकलित है। इस कहानी में किन शब्दों का सुंदर मिश्रण है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या सभी? तो इस कहानी में सभी शब्दों का सुंदर मिश्रण लेखक ने किया है। बड़े भाई साहब कहानी किस शैली में लिखी गई? व्यंग्यात्मक, करुणामयी, आत्मकथात्मक, सभी? तो इसका सही जवाब है आत्मकथात्मक। बड़े भाई साहब उनकी अन्य रचनाओं के किस दृष्टि से उच्च कोटि की रचना है? भाषा शैली की, साहित्य की, कहानी की, शब्दों के चयन की? तो इसमें भाषा शैली की इसका सही जवाब है। प्रेमचंद जी ने साहित्य का नाता किससे जोड़ा? स्वयं से, अपने जन्म स्थान से, किसी से नहीं, जनजीवन से? तो इसका सही जवाब है जनजीवन से। बड़े भाई साहब का रौब दाब क्यों खत्म हो गया? छोटा भाई कक्षा में फेल हो गया और बड़ा भाई प्रथम आया। छोटा भाई कक्षा में प्रथम आया और बड़ा भाई फेल हो गया। छोटा भाई ने पढ़ना शुरू कर दिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है छोटा भाई कक्षा में प्रथम आया
और बड़ा भाई फेल हो गया। भाई साहब अपने छोटे भाई को क्या सलाह देते थे? वह खाना अच्छी तरह से खाए, वह खेल कूद में समय न गंवाए, वह कहीं बाहर न जाए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वह खेल कूद में समय न गंवाए। दूसरी बात, पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? लेखक की स्वच्छंदता बढ़ गई, लेखक पढ़ने लगा, लेखक खाना बनाने लगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है लेखक की स्वच्छंदता बढ़ गई। बड़े भाई साहब कॉपी किताबों के हंसने पर चित्र क्यों बनाया करते? पढ़ने से बचने के लिए, दिमाग को आराम देने के लिए, खेल कूद में लगाव कारण या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है दिमाग को आराम देने के लिए। लेखक की अपने बारे में क्या धारणा बन गई थी? वह बिना पढ़े प्रथम आएगा, कि वो फेल हो जाएगा, कि वो नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वह बिना पढ़े प्रथम आएगा। बड़े भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी नहीं करते थे? खेल कूद में, लड़ने में, शिक्षा के मामले में, निर्णय लेने में? तो शिक्षा के मामले में इसका सही जवाब है। बड़े भाई साहब वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध क्यों है? खेल कूद पर जोर देती है, किताबी कीड़ा बनाती है और वास्तविक से दूर रखती है, बहुत लाभदायक नहीं है, या सभी? तो इसका सही जवाब है किताबी कीड़ा बनाती है, वास्तविकता से दूर रखती है। बड़े भाई साहब के अनुसार कैसी बुद्धि व्यर्थ है? जो आत्मगौरव को मार डाले, पढ़ाई न करने दे, जो खेल कूद में लगे रहे, या सभी? तो इसका सही जवाब है जो आत्मगौरव को मार डाले। लेखक के दिल के टुकड़े किस बात पर हो जाते थे? पतंग काटने से, खेल में हार जाने से, फेल हो जाने से, भाई साहब के उपदेश सुनने से? तो इसका सही जवाब है भाई साहब के उपदेश सुनने से। भाई साहब किस कला में निपुण थे? खेलों में, पढ़ने में, कंचे खेलने में, पतंग उड़ाने में? तो इसका सही जवाब है भाई साहब पतंग उड़ाने की कला में उनकी कला निपुण थी। प्रेमचंद जी का शरीर जर्जर क्यों हो गया? निरंतर विकट परिस्थितियों का सामना करने के कारण, पानी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण, या सभी? तो इसका सही जवाब है निरंतर विकट परिस्थितियों का सामना करने के कारण। वे बम्बई में पटकथा लेखक के रूप में ज़्यादा देर तक कार्य क्यों नहीं कर पाए? फिल्म निर्माताओं के निर्देश के अनुसार लिखने के कारण, घर से दूर होने के कारण, रुचि न होने के कारण, समय न होने के कारण? तो इसका सही जवाब है फिल्म निर्माताओं के निर्देश के अनुसार लेखन के कारण। शाहरुख की क्या दशा हुई? अहंकार के कारण उसे भीख मांगना पड़ा, उसने पढ़ना बंद कर दिया, वह परीक्षा में फेल हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो शाहरुख के अहंकार के कारण उसे भीख मांगना पड़ा। बड़े भाई साहब ने छोटे भाई पर रौब जमाने के लिए किस बात की दुहाई दी? अपने पढ़ाई की, अपने अनुभव की, आयु की, चित्र बनाने की कला की? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अपने अनुभवों व आयु की। लेखक की हिम्मत कब टूट जाती है? जब भाई साहब खेलने को कहते, जब भाई साहब पढ़ने को कहते, जब भाई साहब उन्हें डांटते, उपयुक्त सभी? तो जब भाई साहब उन्हें डांटते। बड़े भाई स्वभाव से क्या थे? खेलने कूदने वाले, आरामदायक जीवन जीने वाले, अध्ययनशील, जल्दबाजी करने वाले? तो बड़े भाई साहब स्वभाव से अध्ययनशील थे। लेखक को मूर्ख रहना क्यों पसंद है? क्योंकि वह मेहनत नहीं करना चाहता, पढ़ना उसके वश में नहीं था, भाई साहब के उपदेश सुनना पसंद नहीं था, सभी? तो लेखक को ये सभी बातें जो है कि मूर्ख रहना पसंद था, क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते, पढ़ना उसके वश में नहीं था, और भाई साहब के उपदेश सुनना भी पसंद नहीं था। वे हर काम को साल में 2 या 3 बार क्यों करते थे? क्योंकि वे धीरे चलना पसंद करते थे, क्योंकि बुनियाद को मजबूत बनाना पसंद करते थे, क्योंकि आलसी थे, अच्छा लगता था। तो इसका सही जवाब है क्योंकि बुनियाद को मजबूत बनाना पसंद करते थे। प्रेमचंद जी जीवन भर किससे जूझते रहे? स्वयं से, लोगों से, फिल्मकारों से, आर्थिक तंगी से? तो यहाँ पर आर्थिक तंगी से। बड़े भाई साहब वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध क्यों हैं? खेल कूद पर जोर देती है, किताबें बड़ा बनाती है, वास्तविकता से दूर रखती है, बहुत लाभदायक नहीं है, सभी? तो इसका सही जवाब है किताब खेल कूद पर जोर देती है,
यानी दो प्रकार के जवाब आ सकते हैं, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तब आपको उसमें से ये चयन करना है। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? कॉपी और किताब से विलियम तस्वीर बनाते थे, एक ही शब्द को बार बार लिखते थे, बिना आर्थिक शब्द लिखते थे सभी। तो इसका सही जवाब है सभी, यानी दिमाग को बनाने के लिए सभी कार्य करते थे। प्रेमचंद जी ने किस वर्ग को विस्तारपूर्ण वर्णित किया? शोषक एवं शोषित, फिल्मों को, आम जनता को, सभी। तो उन्होंने शोषक एवं शोषित विस्तारपूर्ण वर्णित किया है। इस कहानी में किन शब्दों का सुंदर मिश्रण है? तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी। तो इसमें सभी शब्दों का जो है कि मिश्रण किया गया है। प्रेमचंद जी का शरीर जर्जर क्यों हो गया था? इस प्रश्न को हमने देखा है कि निरंतर विकट परिस्थितियों का सामना करने के कारण, क्योंकि कुछ प्रश्न जो है कि आपको बार बार याद रखना है, आने वाली परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बड़े भाई साहब उनकी अन्य रचनाओं से किस दृष्टि से उच्च कोटि की रचना है? भाषा शैली में, साहित्य शैली में, कहानी की या शब्दों के चयन? तो उसका सही जवाब है शब्दों की चयन की। बड़े भाई साहब की कहानी किस शैली में लिखी है? व्यंग्यात्मक, करुणामयी, आत्मकथात्मक, सभी। तो उसका सही जवाब है आत्मकथात्मक। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? लेखक की स्वच्छंदता बढ़ गई, लेखक पढ़ने लगा, लेखक खाना बनाने लगे। तो इसका सही जवाब है लेखक की स्वच्छंदता बढ़ गई। बड़े भाई साहब का जन्म सिद्ध अधिकार क्या था? छोटे भाई को प्यार करना, छोटे भाई को उपदेश देना, मौज मस्ती करना, छोटे भाई को डांटना, डपटना और निगरानी करना। तो सही जवाब है छोटे भाई को डांटना, डपटना और निगरानी करना। लेखक की शालीनता किस बात में थी? खेलने कूदने में, मेहनत करने में, बड़े भाई से आदेश को कानून मानने में या बड़े भाई का आदेश न मानने में? तो इसका सही जवाब है बड़े भाई के आदेश को कानून मानने में। कौन सा कार्य लेखक के लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी? बड़े भाई साहब की रचनाओं को समझना, बड़े भाई साहब को कुछ पूछना, बड़े भाई साहब निरर्थक कार्यों को रोकने थे, बड़े भाई साहब के तर्क उत्तर करना। तो उसका सही जवाब है बड़े भाई साहब की रचनाओं को समझना। लेखक मौका पाते ही क्या करता था? स्कूल से घर भाग जाता था, हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाते थे, पेड़ फूल तोड़ लाते थे, उपरोक्त में से सभी कुछ भी नहीं। तो हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था। अपनी मेहनत के बारे में बड़े भाई साहब ने क्या बताया? वे कभी मेले तमाशे नहीं देखते, कभी हॉकी या क्रिकेट मैच नहीं देखते, हमेशा पढ़ते रहते थे। उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। लेखक बड़े भाई के डर से क्या कार्य करता था? उनके साये में दूर भागता था, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता था, कमरे में दबे पाँव आता था। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उनका जो है कि उपयुक्त सभी, उनके साये से दूर भागते थे, आंखों से करते थे, दूर रहने की चेष्टा करते थे, दबे पाँव आते थे, ये सभी वो करते थे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पार्ट 1 में 50 प्रश्नों के बारे में जानकारी ली है। तो अगली वीडियो में बचे हुए MCQs के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक धन्यवाद।